मध्य प्रदेश में काली कमाई के कुबेरों के किस्से तो आप देखते ही रहते हैं। चपरासी से लेकर क्लर्क तक, क्लर्क से लेकर अधिकारी तक जब छापे पड़ते हैं तो करोड़ों की अकूत संपत्ति निकलकर सामने आ ही जाती है। लेकिन ये करोड़ों रुपए की काली कमाई होती कैसे है, इसका नमूना हम आपको दिखाएंगे। कैसे चलता है ये काम और कैसे कमा लिए जाते हैं इतने सारे पैसे। आपको बता दूं कि दरअसल एक मामला निकलकर आया खंडवा में, जहां पर कलेक्टर की जनसुनवाई में एक फरियादी पहुंचा और हड़कंप मच गया। उसने शिकायत की कि नगर निगम की दुकान आवंटित करने के नाम पर उससे 7 लाख रुपए ले लिए गए, दुकान पक्की दुकान देने के नाम पर। इतना ही नहीं, ये शिकायत कोई कागज में नहीं थी, कागज के अलावा वीडियो बना लिया गया था। जी हां, जिस शिकायतकर्ता ने शिकायत की, जो व्यवसायी जिससे पैसे मांगने की बात निकलकर सामने आ रही है, उसके बेटे ने नगर निगम के जो बाजार विभाग के अधिकारी हैं कैसे मांग कर रहे हैं, वो उनका स्टिंग ऑपरेशन ही कर डाला। देखिए, स्टिंग ऑपरेशन का पहला हिस्सा मैं आपको दिखाता हूं। पहले हिस्से में आपको नजर आएगा कि जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि जो हमसे ऊपर अधिकारी आते हैं, नए होते हैं तो समझाना पड़ता है, फाइल को बढ़ाना पड़ता है, और फाइल बढ़ाने के अलावा सब चीजें बतानी भी पड़ती है, आखिर सबको ही तो देना पड़ता है पैसा। देखिए ये हिस्सा। और हर आदमी का मुंह बड़ा रहता है, जो भी आता ना बड़ा ही रहता है। चक्की का पार्ट देखा कि नहीं? सही। पहले है ना कम गाला लेती है ना, जब वो पूरा आटा पीसने लगे तो ज़्यादा गाला खाना शुरू कर देती है। देखते करते फिर भी है ना, करवा नहीं। अरे अपन तो अपने तरफ से करवाने के पूरे भाई करना उनको है ना, अपन तो सिर्फ ऐसे सही है, फाइल आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि क्या बिना समझाए उन्होंने क्या पहलवान, अपन ने उनके सामने बिना समझा फाइल रख दी, उन्होंने कुछ लिख दिया और वो नीचे क्योंकि उनको पूरा कन्विंस करा के ना फिर उनको कि हाँ ठीक है ये है ना, वो तो समझाना पड़ेगा उनके हिसाब से उनको। ऐसा नहीं ऐसा। तो पुराने साहब लोग क्या है कि समझा रहते थे कि साहब ये वो है, ये पुरानों की बात अलग रहती है। जाऊँ मैं? हाँ, ये जैसे साहब ये वाली फाइल है, उसमें एक रुक गए थे, ये 2 रुक गए थे, ये तुम्हारा पकड़ो। तो बहुत में आपका खर्चा कितना आ जाएगा? खर्चा आएगा देखो, कम से कम 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आएगा। पहला हिस्सा आपने देखा। ये स्टिंग ऑपरेशन मैं आपको फिर से बता दूं कि जो शिकायत करता है, मूल शिकायतकर्ता अरुण यादव, उनके बेटे ने बना लिया था। दूसरे हिस्से में देखिए अधिकारी कैसे कह रहा है पैसों को लेकर, जो आरोप लगाया गया है जिस अधिकारी पर, जो वीडियो बनाया है और कह रहा है कि हम अगर नीलाम करते दुकान को सरकारी रेट पर तो 15 लाख रुपए तक की दुकान चली जाती। वो तो हम गरीबों की चिंता करते हैं, चिंता भी करते हैं। कैसे, ये भी स्टिंग ऑपरेशन में है। ये हिस्सा देखिए। अपने को पैसा खर्चा तो लगेगा। हाँ, करेंगे ना बाबूजी, बोले ना अपन लिमिट में करेंगे ना बाबूजी, क्यों नहीं करेंगे, दुकान चाहिए ना। तो उसमें लगभग 50% जैसे क्या है कि 12 से 15 लाख था, इनके 5 लाख में सब अधिकारियों से नीचे से ऊपर तक। अब तुमसे क्या छुपाना रहा। सही है। अपन ले देंगे, अपन भी दे देंगे। मेरिट में राजी संगत से पैसे ले रहा हूँ मैं भी, तो उससे ब्याज से लेना अपने को दुकान के लिए। क्या बात है? अब वो आदमी कौन कहाँ से लेता, जैसे अपन तो सही है ना बाबूजी, वो नाजुक नहीं। अब देखो आपके आंतरिक मामले में तो मैं कुछ बोली नहीं, भी ठीक है, बराबर आपको चीज आपकी वो कम से कम बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं। यदि अपन उसको खुली नीलाम करते सब दुकानों पे, हाँ, तो तुम भी उसमें लगा देते कि 20 लाख, सही है, 17 लाख, 18 लाख, बिल्कुल लगते नहीं, हाँ, लगते ना बाबूजी। पर आपने सोचा कि नहीं यार गरीब आदमियों को फायदा होगा। सही है। 7 लाख की व्यवस्था करो, मैं उसको करवाता हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बाबूजी, वाक्यों में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। स्टिंग ऑपरेशन का ये हिस्सा भी आपने देख लिया। अब जल्दी से आपको मामला ये बता दूं, खंडवा का है। नगर निगम के अधिकारी बाजार विभाग के उन पर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वीडियो बनाया है। शिकायत करने वाले व्यवसायी के बेटे ने, कलेक्टर के पास शिकायत पहुंच गई है और कलेक्टर जो है अब इस पूरे मामले में जांच की बात कर रहे हैं। फिर से बता दूं, दुकान के आवंटन को लेकर ये सब मांग की गई थी। कलेक्टर कह रहे हैं जांच होगी। उसकी शिकायत जो प्राप्त हुई उसकी नगर निगम कमिश्नर से जांच कराई जाएगी और जांच में जो बिंदु आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर को सुना आपने, कह रहे हैं कि मामला आया सामने, जांच करवाएंगे। लेकिन यहां पर आपको शिकायतकर्ता की बात भी सुनवाना जरूरी हो जाता है। जो मूल शिकायत करता है, वीडियो उसके बेटे ने बनाया था, सुनिए।
ये मेरी दुकान के मामले में 7 लाख रुपए अशोक तारे बाबूजी ने लिए हैं मेरे से, और मेरे को एक कच्ची रसीद दी है मेरे को दुकान की 1,78,000 की रसीद दी है मेरे को इन लोगों ने, और 5,22,000 रुपये इन लोगों ने रिश्वत ली मेरे से, और बोलने को गया तो मारने की धमकी दी मेरे को, जान से मारने की धमकी दी इन लोगों ने, तारे बाबूजी ने। और क्या, ये दुकान किस प्रकार की और काय के लिए आपने ली थी? हमने दुकान चलाने के लिए एक नाई को दी, अपने एक दुकान, विकलांग बच्चे पाल रहा है वो नाई, उसने बोला दुकान ले लो दादा, बोले अपने को, बोले जो पढ़ रहे वो ले लो, बोले बाद में देखेंगे, बोले अपन, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तीनों बच्चे विकलांग हैं मेरे, और मैं कैसे क्या पालूंगा विकलांग बच्चों को जब तो दुकान नहीं चलेगी तो मेरी। दुकान के लिए कहीं आवेदन दिया था, क्या किया? दुकान के लिए हमने आवेदन दिया था, उन्हें फाड़ के फेंक दिया था, तारे बाबूजी ने हमारे सामने फाड़ के फेंका था उन्हें आवेदन। कमिश्नर को भी आवेदन दिए थे, कमिश्नर ने भी कुछ सुनवाई नहीं करी उस चीज़ पे, तारे बाबूजी को दिए थे, तारे बाबूजी ने फाड़ के फेंक दिया था हमारे सामने का आवेदन। बोले भाई इतने 7 लाख रुपये तुम्हारे को लगेंगे, और कमिश्नर साहब को भी एंड पेंड बातें करी उसने, गाली गुप्ता से बात करी हमारे सामने, 7 लाख रुपए की मांग करी हमारे से, 7 लाख रुपए से 1 रुपये कम नहीं लेंगे हम तुम्हारे से, बोले तुम 2 महीने लेट आए इसके लिए तुम्हारे को 7 लाख रुपए लग रहे, दूसरों से तो 5-5 लाख रुपए लिए हमने, तुमसे 7 लाख रुपए ले रहे, 2 महीने लेट आए तो बोले तुम बोले। तो देखा आपने किस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन कर डाला। आप तक एक खबर पहुंचाई खंडवा से हमारे संवाददाता जय नागड़ा ने। आप दिखते रहें अभी तक।